प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे बॉटमॉस रूल। चाहे आप किसी कक्षा में हो या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये रूल पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर क्लास में अगर है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं। और थोड़ी सी चूक होने के कारण हम क्या करते हैं, आंसर में गलती कर बैठते हैं, या फिर ये कहिए कि ये जो रूल है वो सही तरीके से हमको पता नहीं होता है, जिसके कारण से हम छोटी मोटी गलती करते हैं। और आप जानते हैं कि गणित में छोटी सी गलती पूरे आंसर को गलत कर देती है। तो बॉटमॉस का रूल क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बॉटमॉस लिखा है इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आता है बी, फिर आता है ओ, फिर डी, फिर एम, ए, एस। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, या इसको हम कहते हैं कोष्टक। अब ये जो कोष्टक है ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखा कोष्टक, जिसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट। एक होता है छोटा कोष्टक, जिसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। एक होता है मंझला कोष्टक, जिसको कहते हैं मिडल ब्रैकेट। और एक होता है बड़ा कोष्टक, जिसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से जो ब्रैकेट है ये चार तरह के होते हैं। तो इन चारों ब्रैकेटों में भी सबसे पहले किसको हल करना है? तो सबसे पहले करना है हल इसको, लाइन ब्रैकेट को। लाइन ब्रैकेट के बाद यानी रेखा कोष्टक के बाद छोटे कोष्टक को, छोटे कोष्टक के बाद मंझले कोष्टक को, और अंत में हल करते हैं बड़े कोष्टक को। अगर ये है तो हल करना है, और अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। ब्रैकेट का क्रम क्या है? सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद आता है ओ। ओ मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब क्या है? एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि घात है। घात का मतलब जैसे वर्ग है, वर्गमूल है, या फिर घन है, घनमूल है, क्योंकि इन सभी में घातें होती हैं। जैसे वर्ग बोला तो घात 2 होती है, वर्गमूल बोला तो घात 1/2 होती है, घन बोला तो घात 3 होती है, घनमूल बोला तो घात 3/2 होती है। तो सेकंड नंबर पे आता है ऑर्डर। अगर हमारे पास एक कोष्टक है तो पहले कोष्टकों को हल करना है, कोष्टकों का क्रम आपको बताया। उसके बाद आपको हल करना है ऑर्डर को, घातों को हल करना है, जैसे वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है, इनको हल करना है। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। उसके बाद आता है एम। भाग का चिन्ह इस तरह से होता है। फिर आता है एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, जिसको हम इस तरह से चिन्ह से दर्शाते हैं, क्रॉस के चिन्ह से। फिर आता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग, या इसको हम कहते हैं जोड़ना, या जोड़ कह दो शॉर्टकट में। इसके लिए चिन्ह होता है प्लस का। और लास्ट में आता है एस, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, और घटाने के लिए चिन्ह आता है माइनस। तो बॉटमॉस का रूल ये है कि किसको पहले हल करना है, फिर किसको हल करना है, फिर किसको हल करना है, ये है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक। उसके बाद हम हल करते हैं ऑर्डर को यानी घात को, जैसे वर्गमूल है, घनमूल है इत्यादि को हल करते हैं। उसके बाद डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना अंत में। ये क्रम के अनुसार हमको चलना होता है किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए, जिसमें गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, कोष्टक होता है, घन, घनमूल, वर्गमूल होता है उसमें। तो एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। देखिए, और ये जो बॉटमॉस का रूल है हम लागू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 36
प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 6 मंझला कोष्टक 4 गुणा 2 माइनस 3 प्लस 2 गुणा 4 भागित 2 प्लस 2 इसके ऊपर रेखा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। क्या ब्रैकेट है? हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट हमको दिखाई दे रहे हैं। चारों ब्रैकेट यहाँ पे है। लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, मंझला कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, हमको मालूम है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? रेखा कोष्टक को। तो बाकी जैसा का वैसा ही हम लिखेंगे। 2 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 2 गुणा 4 भागित, अब रेखा कोष्टक के नीचे क्या लिखा है? 2 प्लस 2, यानी इसको जोड़ना है। क्योंकि यहाँ रेखा कोष्टक है तो पहला काम तो रेखा कोष्टक को ही हल करना है। अब रेखा कोष्टक के नीचे जो भी हो उसी को हल हमको करना है। यहाँ पे रेखा कोष्टक के नीचे प्लस है तो प्लस को हल करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, छोटा कोष्टक 1, मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद रेखा कोष्टक को हमने हल कर लिया। अब बारी आती है छोटे कोष्टक की। क्या छोटा कोष्टक है? ये है छोटा कोष्टक। तो पहले इस पे काम करेंगे, तो बाकी सब जैसा का वैसे ही रहेगा। 2 प्लस 8 माइनस 6 4 गुणा 2 माइनस 3 प्लस, अब ये जो छोटा कोष्टक है इसमें गुणा भी है और भाग भी है। ये जो छोटा कोष्टक है इसमें गुणा भी है और भाग भी है। तो बॉटमॉस का नियम क्या कहता है? बॉटमॉस का नियम कहता है कि पहले भाग को करना है। देखो क्रम ये है, ये पहला, दूसरा, ये क्रम है। तो ये क्रम है हल करने का। अब छोटे कोष्टक को तो हल करना है, लेकिन छोटे कोष्टक में भी अब भाग भी आ गया, गुणा भी आ गया। तो पहले किसको हल करेंगे देखते हैं, आगे चलते हैं। भाग को हल करेंगे पहले। छोटे कोष्टक में भी पहले भाग को फिर गुणा को, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ना है फिर घटाना है। तो इसको आगे हल करते हैं। गुणा अभी जैसा का वैसा ही रखते हैं। भाग को हल करते हैं। 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। छोटा कोष्टक 1, मंझला कोष्टक 1, बड़ा कोष्टक 1। उसके बाद आगे चलते हैं। 36 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 6 मंझला कोष्टक। अभी छोटा कोष्टक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। 4 गुणा 2 माइनस 3 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। जैसे हम 2 एकम 2 करेंगे, चाहे आप इसको छोटे कोष्टक में रख सकते हो या फिर छोटा कोष्टक हटा भी सकते हो, क्योंकि छोटा कोष्टक अब पूरी तरह से हल हो चुका है, इसलिए हम छोटे कोष्टक को हटा भी सकते हैं। तो 2 एकम 2, छोटा कोष्टक गायब। अब क्या बचला? मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। आगे हल करते हैं। 36 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 6। अब रेखा कोष्टक हल कर लिया था इसलिए हल किया, मंझला कोष्टक छोटा कोष्टक हल किया। अब हल करेंगे मंझला कोष्टक। अब मंझले कोष्टक में भी क्या क्या है? तो इसमें गुणा है, जोड़ना है और घटाना है। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है गुणा, फिर आता है जोड़ना, फिर आता है घटाना। तो मंझले कोष्टक में भी सबसे पहले हल क्या करेंगे? गुणा को हल करेंगे। देखो 4 दूनी 8 माइनस 3 प्लस 2 मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। आगे हल करते हैं। 36 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 6। अब मंझला कोष्टक पूरी तरह से हल नहीं हुआ। अब यहाँ बचा है प्लस और माइनस, तो सबसे पहले जोड़ना है फिर घटाना है। तो जोड़ेंगे। 8 का चिन्ह प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस होता है, और 2 का चिन्ह प्लस है तो 8 और 2 को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 ब्रैकेट बंद। 36 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 6। अब इसको पूरी तरह से हल करना है तो 10 में से 3 घटाना है। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब कोष्टक के अगर कोई संख्या लिखी हो आगे, कोष्टक के साइड में अगर कोई संख्या लिखी हो और यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे तो यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना। कोष्टक के साथ कोई संख्या लिखी हो, लेफ्ट साइड में कोई संख्या लिखी हो या राइट साइड में भी अगर कोई संख्या लिखी हो
तो आपको ध्यान रखना है कि कोष्टक के बाजू में अगर कोई संख्या या तो उस साइड या तो इस साइड और कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो गुणा का चिन्ह होता है। अब देखो 10 में से 3 गया 7, तो महिला कोष्टक पूरी तरह से हल हो गया, तो हमने हटा दिया। ठीक, अब क्या बचा है? बड़ा कोष्टक। महिला कोष्टक हटा दिया, बड़ा कोष्टक है, तो पहले बड़े कोष्टक को हल करेंगे। आगे देखते हैं 36 प्लस, अब बड़े कोष्टक में भी क्या क्या है? गुणा, जोड़ना और घटाना। सबसे पहले क्या करेंगे? बॉडमॉस का नियम कहता है पहले गुणा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ भाग नहीं है तो भाग के बाद आता है गुणा, तो गुणा करेंगे इन दोनों का। यहाँ बचेगा 2 + 8 माइनस 6 का गुणा 7 में करेंगे तो ये आएगा 42। ठीक है, अब देखते हैं आगे 36 प्लस बड़ा कोष्टक। अब यहाँ बचा है जोड़ना और घटाना, तो पहले जोड़ेंगे, एडिशन। ठीक है ना, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या करेंगे? एडिशन, तो 2 और 8 कितना होगा? 10 माइनस 42। आगे इसको हल करते हैं 36 प्लस, अब ये बचा है हमारा बड़ा कोष्टक। 42 और 10 दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? 42, छोटी संख्या 10, तो 42 में से 10 जाएगा तो 32, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं माइनस। अब यहाँ पे आगे हल करते हैं 36। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो हम जानते हैं कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो होता है प्लस, और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है, माइनस का गुणा प्लस से या प्लस का गुणा माइनस से, अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, प्लस का गुणा माइनस से, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ये होगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 32। 36 में से 32 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इस तरह से ये बॉडमॉस के रूल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बॉडमॉस का रूल क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक, फिर ऑर्डर यानी घात, जैसे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल इसको, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी योग, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो आप बहुत अच्छे से ये नियम दिमाग में बिठा लीजिए। एक बार अगर ये दिमाग में नहीं बैठा है तो दूसरी बार आप इसको देखिए और पूरा दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आप करके देखिएगा। क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 44 प्लस बड़ा कोष्टक 4 माइनस 3 मंझला कोष्टक 4 भागित 2 छोटा कोष्टक 2 गुणित 2 प्लस 2 रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आता है, और ये नियम आपको कैसा लगा, बॉडमॉस का नियम, कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कुछ क्वेश्चंस और बॉडमॉस के रूल से इसी श्रृंखला में हम आगे और लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।